अभी हम लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आ गए हैं। तो आज क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है वो देखने आए हैं। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का मतलब ऐसा है सीन है कि ये वेव वाले रास्ते पे है, मतलब यहाँ पे पॉलिटेक्निक के बगल में। और जैसे ये इसका मास्टर प्लान है तो इसमें मतलब सीधा सीधा है यहाँ के साइट प्लान में, मतलब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बेसिकली कन्वेंशनल सेंटर है। कन्वेंशनल सेंटर में अर्थ ऑडिटोरियम, उसी में प्लूटो, मरकरी, मार्स ऑडिटोरियम, सैटर्न, जुपिटर, बेसिकली अलग अलग जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको नाम डिनोट किया गया है। नीचे आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी। हम लोग इधर इस एंट्री से आए हैं जो कि गेट नंबर 2 है, ये नीचे वाली, और ये है गेट नंबर 1 एंट्री। उसके बगल में पहला ऑडिटोरियम अर्थ आता है, जिसमें मतलब जो ऑडिटोरियम की सीट वैकेंसी है वो दी हुई है कि मतलब कितनी सीटिंग्स हैं। और एंड में एक कॉर्नर में सर्विसेज है जो कि हमेशा किसी भी चीज़ के साइड में या फिर ऐसा रखा जाता है कि वहाँ से यहाँ से साइड से ये सर्विस एंट्री है। ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्वियसली सर्विस एंट्री है, जहाँ से वो जाती हैं वहाँ पे सर्विस ब्लॉक को सर्विस दी जाती है और फिर वहाँ से वो वापस आ जाती हैं। और वीआईपी एंट्री भी इधर से होती है ताकि वो इधर की मेन मेजॉरिटी ऑफ जो भीड़ होती है उनको टैकल कर ले। और लॉन्स जो हैं वो भी ऐसे पोजीशन पे रखे गए हैं जो यहाँ सर्विस एंट्री से सर्व करके यहीं से वापस चले जाएं। ये वाले पार्ट को डिस्टर्ब ना करें क्योंकि यहाँ पे मैरिजेस और अच्छे खासे फंक्शंस वगैरह भी होते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग को अपना मेरे ख्याल से जुपिटर या फिर सैटर्न या जुपिटर में से किसी एक में एग्जीबिशन है, वहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये आर्ट गैलरी आगे है, जुपिटर आगे है, जुपिटर इधर है, सैटर्न उधर है। तो हम लोग को जुपिटर, शायद जुपिटर या सैटर्न में से कहीं पे है, जाते हैं देखते हैं। ये लॉन है, जिस पार्ट पे लॉन 2 है, जिस पार्ट में मतलब इवेंट्स या शादी वादी का होता है। तो जैसे दिल्ली में मतलब इंडियन हैबिटेट सेंटर है, वो दिल्ली का सबसे बड़ा कन्वेंशनल सेंटर है, वैसे ही लखनऊ का सबसे बड़ा कन्वेंशनल सेंटर ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है। मतलब यहाँ पे अलग अलग जब भी कोई कन्वेंशंस होता है या फिर सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं बड़े, तो यहीं पे होते हैं। तो अपने मतलब जितने भी चीफ ऑफ ऑनर्स वगैरह आते हैं, सारे इवेंट्स यहीं पे इसको एग्जीक्यूट किए जाते हैं। कल हम लोग जब कॉलेज की तरफ से आए थे तो मतलब हम लोग पूरा नहीं घूम पाए थे। और सैटर्न में मतलब हम लोग का यहाँ पे फूडिंग थी, दिन में जो लॉन्च में फूडिंग हम लोग को अवेलेबल थी वो सैटर्न पार्ट में थी। अभी क्या है, हम लोग को जुपिटर में जाना है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अरे प्रॉपर बड़ा सा मास्टर प्लान। गेट नंबर 2, गेट नंबर 1, हम लोग यहाँ से घुसे हैं। आर्ट गैलरी को यहाँ छोड़ते हुए हम लोग जुपिटर चले गए थे, बट यहाँ पे नहीं। ये एग्जिबिट जो लगा है एक्सपो, यहाँ पे अभी हम लोग आए। चलो तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो एक्सपो लगा है ये मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला मेजरली, इसमें जो ये पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा आर्किटेक्चरल बेस्ड है। और इसके जो उधर का पार्टीशन है वो बेसिकली अर्बन प्लानिंग और रूरल प्लानिंग के बेस पे है। उधर क्या है कि जितनी भी आवास योजनाएं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स या फिर प्रधानमंत्री योजना, जल विकास, जितने भी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग एंड रूरल प्लानिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट थे, वो उनका एक्सपो उधर है। ये वाला पार्ट आर्किटेक्चरल पार्ट है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी कंपनीज अलग अलग अपने जो नए टेक्नोलॉजीज या फिर जितनी भी नए सिस्टम्स वो लोग स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर रहे हैं, वो यहाँ पे सब लोग अपना एक्सपो कर रहे हैं। इसमें जो पहला पार्ट है ये है ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट का। मतलब ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट अपने आप में एक कॉलेज है, जो कॉलेज मतलब जितने भी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जो डेवलप हो रहे हैं, जो कि ऑरोविल पौंडीचेरी के 10 किलोमीटर, मतलब पौंडीचेरी के बगल में 10 किलोमीटर दूर पे ऑरोविल है, वहाँ पे वो फेमस ही है। ऑरोविल कंस्ट्रक्ट किया गया है, बहुत ही सस्टेनेबल डिज़ाइन के लिए अपने फेमस है।
तो ये यहाँ पे मतलब जो कुछ भी वो सिखाते हैं सस्टेनेबल डिज़ाइन को लेके आर्किटेक्चर, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है कि वहाँ पे कैसी प्लानिंग होती है, कैसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये शीट वर्क पे ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर का है, जहाँ पे शीट वर्क है, मतलब उनके केस स्टडी, उनका प्लान्स, उनकी स्ट्रेटजीज जो भी होता है, वहाँ पे कैसे मटेरियल्स और नॉर्मल ब्रिक की जगह वैसे कैसे सस्टेनेबल वो लोग ब्रिक्स और ब्लॉक्स यूज़ करते हैं और कैसी मशीनरी का यूज़ होता है। ये बेसिकली मतलब ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट का था, क्योंकि ऑरोविल फेमस है अपने आप में सस्टेनेबल के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बाकी ऐसे लगे हैं कियोस्क जिसमें मतलब प्री फैब्रिकेटेड जो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, जिसमें मतलब आपको ब्रिक नहीं यूज़ करना है, प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स पहले से बन के आते हैं और असेंबल हो जाते हैं, पर स्क्वायर फीट का आपको प्लान मिलता है। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये अलग अलग कंपनीज हैं जो अपना एक्सपो कर रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है। ये पहली NNM रूफ डिज़ाइन है, इनका प्री फैब्रिकेटेड है। जो इनके प्लान में दिख रहा है वो उनके प्लान है कि उनके 1.80 लाख में वो इतना बड़ा घर प्री फैब्रिकेटेड 1 महीने या 20 दिन के अंदर वो कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे। तो ऐसी जितनी भी मतलब ये प्री फैब्रिकेटेड की थी, और जितना भी चल रहा है ये पार्ट जो है ये सस्टेनेबल और फास्ट डेवलपमेंट का है, जिसमें मशीनरी का यूज़ करके यहाँ पे तेज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस पार्ट में जितना भी है यहाँ पे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मटेरियल्स का यूज़ है। जैसे ये पार्ट है, वो लास्ट पार्ट है। इन पार्ट्स में बेसिकली जितने भी सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करके जो एक रूफ प्लान मतलब अलग अलग स्टेजेस में वो डेमोन्स्ट्रेशन है कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूम आपको मतलब एक सेट ऑफ यूनिट घर का वो कितने स्टेजेस में कितने टाइम में सस्टेनेबल कितने कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। ये मतलब ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है। जैसे ये कि स्टेज 1 में आपका 64 स्क्वायर फीट का एरिया है, स्टेज 2 में आपका 122। अलग अलग इनके प्लान्स एंड लेआउट है, उनकी अलग अलग कॉस्ट है और अलग अलग जो भी मेथड है अलग प्लान के हिसाब से। तो ये कंपनी बेसिकली मतलब प्री फैब्रिकेटेड पे भी थोड़ा अलग लेवल पे चल रही है। मैजिक पॉड इनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये प्री फैब्रिकेटेड आपको बना के दे रहे हैं, इनका मतलब सीधा ये है कि ये प्लग एंड प्ले ऑफिस दे रहे हैं। प्लग एंड प्ले ऑफिस एंड होम्स का प्रोजेक्ट है इनका, जिसमें पजल के शेप में मतलब पजल की पीसेस की तरह ये प्री फैब्रिकेटेड आपको घर और रेसिडेंशियल और ऑफिस का जितना भी पार्ट है वो पूरी यूनिट देंगे, और एक बिल्डिंग वो प्लग एंड प्ले जहां आप चाहोगे मतलब जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से वो असेंबल होके बिल्डिंग ये प्रिपेयर कर देते हैं और उसमें आपका एक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इनका क्या है कि थोड़ा अलग लेवल पे चल रहा है। तो राइट नाउ वी आर एट कॉफिन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली ये कंपनी कुछ नया ऑप्ट कर रही है। दिस कंपनी इज ऑप्टिंग फॉर समथिंग न्यू। एक्चुअली राइट नाउ वी हैव सीन प्री फैब्रिकेटेड, हम लोग ने कंस्ट्रक्शन देखा है, बट वी हैवंट सीन समथिंग डायनेमिक जिसमें आप कुछ नया कर सको। हम लोग ने मास कंस्ट्रक्शन, जब बड़े साइटों पे सुपर स्ट्रक्चर्स बनते हैं या फिर ग्रुप हाउसिंग की बात होती है, तब हम लोग ने टेक्नोलॉजी देखी है कि हम लोग प्री फैब्रिकेटेड यूज करते हैं और उसमें फिलिंग होती है, बट नॉर्मल घर में वो अब तक नहीं था। बट दिस कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर दैट। दे आर यूजिंग स्टील फ्रेम मतलब स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल दी बेसिक सुपर स्ट्रक्चर एंड अंदर के जितने भी पार्टीशन होते हैं, एंड फॉर दैट दे आर यूजिंग द स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर्स। जो उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्टेड सीमेंट फिलिंग हो जाती है, एंड आफ्टर दैट वी यूज टू हैव सम रूफ, और एक्चुअली रूफ एंड ग्राउंड भी सेम इसी का होता है या फिर भी कर सकते हैं, इसी से कर सकते हैं, कन्वेंशनल से भी हो सकता है। कन्वेंशनल से भी। ओके तो हम लोग का आर्किटेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, एंड वी हैव राइट नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट जो ये पूरा कंप्लीट पार्ट
अर्बन एंड रूरल प्लानिंग को लेके है, मतलब वो वाला पार्ट आर्किटेक्चरल बेस्ड था मेजरली। वहाँ पे आर्किटेक्चरल टर्म्स में बात हुई थी हर चीज़ को लेके सारे एक्सपो। एंड दिस वन यहाँ पे आर्किटेक्चर ही नहीं, अर्बन रूरल एंड प्लानिंग को लेके सारी आवास योजना, जितनी भी योजनाएं और जितने भी स्मार्ट सिटी मिशंस वगैरह जितने भी इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में और ऑप्ट हो रहे हैं राइट नाउ दे आर वर्किंग, उनके बारे में ये एक्सपो है। तो अभी 5:30 बज रहा है और मतलब थोड़ा हम लोग थक गए, तो अभी हम लोग यहीं पास में बर्गर पॉइंट है, बर्गर पॉइंट आ गए हैं, क्योंकि दिन भर मतलब वहाँ पे 2-2.5-3 घंटा हम लोग रहे हैं और लगातार हम लोग वहाँ पे कुछ पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, बोल रहे थे। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, गला भी दर्द हो रहा है, तो अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। नवरात्रि शुरू हो गई है, यही चलेगा। बर्गर आ गया, बर्गर आ गया, बर्गर आ गया, शाबाश। मतलब रेट भी यहाँ का डिसेंट है, मतलब कुछ ज़्यादा रेट नहीं है। बाकी सब तो अच्छा ही है, बट मेन ये वाला सेगमेंट, हॉलीवुड वाला ये वाला सेगमेंट सबसे अच्छा लगा मुझे। तो अभी 11 बज रहे हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं, क्योंकि कल भी हम लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गए थे। एक्चुअली अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अर्बन एंड रूरल प्लानिंग से। लास्ट ईयर मेरा आर्किटेक्चर ख़त्म हुआ था जस्ट कोविड में, तो उसके बाद मैंने मास्टर्स ज्वाइन कर लिया था टाउन प्लानर का, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग। तो उसी के लिए हम लोग गए थे और कुछ एक्सपो छूट गए थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो आज मैं और मेरा फ्रेंड वही गए थे देखने। क्योंकि अर्बन एंड रूरल प्लानिंग में जितनी भी आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैसे बिल्डिंग बनती है, क्यों बनती है। बट अर्बन एंड रूरल प्लानिंग में कैसे सिटीज़ को डेवलप किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे मतलब क्या पॉलिसीज़ और मतलब जितने भी स्कीम्स की आती हैं, तो उनके बारे में पता होना मैं पढ़ रहा हूँ तो वो तो ज़रूरी है ही, बट सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो स्कीम्स एट द एंड बनती तो हम सब के लिए ही है। तो अभी क्या है कि मैं आज वही अटेंड करके आया हूँ और ट्राई करूँगा सब कुछ ब्लॉग में कवर हो जाए। अभी क्या है कि मुझे एक और कॉन्फ्रेंस, हम लोग को मतलब एक और सेमिनार अटेंड करना है और उसके बाद जस्ट बाद हम लोग का एग्ज़ाम है, मिड सेम एग्ज़ाम है। तो हो सकता है 5-6 दिन लेट हो जाए मेरे व्लॉग्स को आने में, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आराम से आएगा और तब व्लॉगिंग कंटिन्यू हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, 4-5 दिन बाद। तो अभी के लिए क्या है कि बाय बाय, टेक केयर। मैं भी जा रहा हूँ आराम से सोने, अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, आप भी जाओ सो जाओ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो रेड बटन सब्सक्राइब का है, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो ताकि वीडियो दिखती रहे। और मैं तो बनाता ही रहूँगा आर्किटेक्चरल और अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा हो तो व्लॉग सब्सक्राइब कर दो। हाँ, बाय बाय।